समस्त सुधी जनों को नमस्कार। मैंने हाल ही में अपने 2 वक्तव्यों में अकबर को लेकर के चर्चा की है। मैंने प्रदीप गर्ग के उपन्यास शहंशाह अकबर, एक अनमोल विरासत पर विस्तार से बात कुछ की है और अकबर को लेकर के संस्कृत में जो साहित्य लिखा गया है, जिसका कि इतिहास की दृष्टि से महत्व है और पंडित समाज, पुराणकार, व्यास की परंपरा के पुराणकार, संत, कवि अकबर के बारे में क्या सोचते हैं, यह हमें उस साहित्य से पता चलता है। वह साहित्य 16वीं शताब्दी में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया जो साहित्य है, अकबर के समकालीनों के द्वारा लिखा गया, यह 7वीं शताब्दी तक भी लिखा गया। मंत्री कर्मचंद वंशावली प्रबंध आदि जो ग्रंथ हैं, वे अपने समय के दस्तावेज हैं और मैंने कहा कि इस पर भी बहुत बड़ा अनुसंधान कार्य लिया जा सकता है, कोई लेना यदि चाहे। अच्छे अनुसंधानकर्ताओं की हमारे देश में कमी है और हमारे देश का नाम शोध के क्षेत्र में ऊंचा यदि करना है तो समर्पित भाव से शोध करने के लिए सामने आना चाहिए। जीवन कुछ लोग अर्पित करें इस प्रकार के शोध कार्यों में, आगे चल के दुनिया मानेगी कि हाँ, शोध कार्य हुआ है। उस तरह का कार्य एक यह किया जा सकता है। मैंने बहुत ही संक्षेप में कुछ विगावलोकन करते हुए इंगित मात्र किया है। आज के अपने इस वक्तव्य में मैं अकबर ने संस्कृत साहित्य की सेवा जिस प्रकार से की, उस पर बात करना चाहता हूँ और विशेष रूप से न केवल संस्कृत साहित्य बल्कि इस देश की सांस्कृतिक, धार्मिक जो परंपराएं हैं, उनमें एक नवोत्थान लाते हुए उसने जो इस देश के लिए जीवन अर्पित किया, उसकी मैं चर्चा करूँगा। मुझे अकबर की तारीफ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान तो हो सकता है, वह तो मैं समझ रहा हूँ, पर मुझे क्या करना अकबर की तारीफ करने से, मुझे क्या मिलेगा? इसलिए जो कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रशंसनीय है और जिस व्यक्ति ने सचमुच में कार्य किया है देश के लिए, इतिहास बनाया है, बड़ा सपना यदि उसका रहा है, वह सपना यदि विखंडित कर दिया गया है, उसको रौंद दिया गया है, तो उस पर बात फिर से की जानी चाहिए क्योंकि वह आवश्यक है। संस्कृत के लिए अकबर ने जो किया, तो संस्कृत से जुड़ी हुई परंपराओं के लिए जो किया, उसके लिए तो कम से कम संस्कृत के पंडितों को, संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वालों को कृतज्ञ होना चाहिए और कुछ याद स्मरण करना चाहिए। प्रवीण गर्ग अपनी पुस्तक में बताते हैं कि लीलावती पढ़ कर के सुना रहे हैं फैजी। यह तो वर्णन दबिस्तान मजाहिब और दूसरे जो ग्रंथ उस समय के दस्तावेज हैं, उनमें भी आता है कि कितनी कितनी किताबें अकबर को पढ़ के सुनाई जा रही हैं और कैसे कई बार वो रात रात भर बैठा हुआ सुनता रहता है, बहुत उत्सुकता से पूछता रहता है। अपार जिज्ञासा, अपार कौतुक, इस देश की विरासत को समझने के लिए, संस्कृत की जो धार्मिक, सांस्कृतिक साहित्य की संपदा है, आध्यात्मिक संपदा है, उसको समझने के लिए अकबर के भीतर था। मेधा स्मरण शक्ति उसके भीतर अप्रतिम थी, यह भी स्वीकार किया जाता है। यद्यपि स्वयं अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकता था, अनपढ़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पढ़ता नहीं था, पढ़ नहीं सकता था, यह सत्य है। लेकिन ईश्वर जो कुछ अलौकिक दिव्य गुण किसी को दे देता है, यदि वह लिख नहीं सकता है। शाहजी जमा तो बताते हैं कि उनको जो बीमारी है, जो तारे ज़मीं पर जो बच्चा है उसको जो बीमारी है वही उनको बचपन में थी, ऐसा कुछ प्रमाणों के द्वारा वे बताते हैं अपने उपन्यास में। उन्होंने भी अकबर पर उपन्यास लिखा है। तो अकबर की यह एक सीमा थी शारीरिक दृष्टि से। दूसरी उसकी जो शक्ति थी कि शारीरिक शक्ति बहुत अद्भुत थी। हाथियों से भिड़ जाता था, शेर से लड़ाई उसने की, शेर को पछाड़ा, यह सब तो मिलता है। बीरबल को बचाया कई बार हाथी से कुचलने से, 2 बार बचाया बीरबल को। तो यह अकबर में जो गुण है वह साधारण मेधा और स्मरण शक्ति का है। याद बहुत रख लेता है,
किताब किस पेज तक पढ़कर सुना दी गई उसको भी बता देता है कि इस पेज तक पढ़ के सुना दिया है, आगे का पढ़ के हमको आज बताओ। तो ये प्रवीण गर्ग और दूसरे जो लेखक हैं इतिहास के, जिन्होंने अकबर पर आधुनिक काल में लिखा, और उनके समय के जो इतिहासकार हैं वे अकबर के इन गुणों की चर्चा करते हैं। लेकिन फैजी के मुंह से लीलावती को जो सुनते हुए अकबर मुग्ध होते हैं कि ये तो सोचा ही नहीं कि गणित ऐसे पढ़ाया जा सकता है, इतने रोचक उदाहरणों के द्वारा कोई गणित को पढ़ा सकता है। तो कहते हैं कि संस्कृत के ऐसे जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं उन सब को फारसी में अनुवाद किया जाए, इसके लिए बड़ी योजना बनाई जाए और इनका प्रचार होना चाहिए। तो लीलावती का तर्जुमा करने का काम तो खुद फैजी को ही उन्होंने सौंप दिया, और कश्मीर से बहुत सारे आलिम फाजिल पंडित बुलाए। उनसे कहा गया कि आप लोग राजतरंगिणी अच्छी तरह से जानते हैं, राजतरंगिणी का तर्जुमा आप लोग कीजिए। कथा सरित सागर का तर्जुमा करने का काम अब्दुल कादिर बदायूनी को दिया जाता है। हितोपदेश का फारसी अनुवाद करने का काम फैजी को दिया गया। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद एक बहुत पुरानी फारसी में मिलता है, कलीला दिमना नाम से। उसको फिर नए फारसी में लिखो, ऐसा अबुल फजल को उन्होंने लगाया। ये जो इल्म की न बुझने वाली प्यास अकबर को थी, यूनानी ग्रीक दर्शन समझने की भी उन्होंने चेष्टा बहुत की। और उन्होंने, एक मौलवी थे अब्दुल सत्तार, उनसे कहा कि पुर्तगाली सीखो, पुर्तगाली में जो ग्रीक फिलासफी पर और मसीही धर्म पर किताबें हैं उनको हमको फारसी में अनुवाद करके बताओ, सुनाओ। प्रदीप गर्ग बताते हैं कि फारसी में अकबर के द्वारा जिन किताबों का तर्जुमा या अनुवाद कराया गया उनमें रामायण का रूपांतर विदित है, प्राप्त भी होता है। महाभारत का रज़्मनामा नाम से रूपांतर जो मूल श्लोकों के साथ और सुंदर चित्र बनवाते हुए अकबर ने तैयार किया था। बहुत कैलीग्राफी के साथ वह किताब लिखवाता था, और इसका उपयोग भंडारकर शोध संस्थान में, जो महाभारत पर इतना बड़ा शोध कार्य लिया गया, दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से जो एक है, उसमें भी अकबर की यह जो महाभारत की पोथी है इसका उपयोग किया गया, क्योंकि उसमें मूल संस्कृत के भी श्लोक लिखे गए हैं जो 16वीं शताब्दी में पाठ महाभारत का इनके सामने था। बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के, बड़ी एकेडमी जैसी बना करके अकबर ये काम कराता था कि संस्कृत के पंडित सुना रहे हैं, संस्कृत के श्लोक पोथी से मिला रहे हैं, फिर बदायूनी और फैजी ये लोग जो फारसी में लिख सकते हैं उनका फारसी तर्जुमा करके फिर सुना रहे हैं। तो ये प्रामाणिक तर्जुमा कराया जाए, उसमें रामायण महाभारत हरिवंश पुराण योग वासिष्ठ अथर्ववेद। अकबर की, अब अकबर के भीतर बड़ी ललक थी कि फारसी भाषा है इस समय, तो ये लोगों तक पहुंचे। उसने व्यवस्था ये की कि जो तर्जुमे कराए जा रहे हैं उनकी जल्दी जल्दी प्रतियां, साफ स्वच्छ प्रतियां बनाई जाएं, उनको जितना हो सके बंटवाया जाए। ये बहुत अच्छी व्यवस्था इसकी अकबर ने बनाई। एक पुस्तकालय का आंदोलन मुझे लगता है कि अकबर ने अपने समय में खड़ा कर दिया, क्योंकि स्वयं उसके साथ तो एक बड़ा पुस्तकालय चलता ही था, 23,000 किताबें। अगर आगरा से कहीं बाहर भी जा रहे हैं और लड़ाई करने भी जा रहे हैं तो अ, चक्कड़ों पर पोथी खाना उनके साथ, कुतुब खाना चलेगा। तो कई नकल नवीस अकबर की दरबार में नौकरी पर हैं, जो लगातार नकलें कर करके उन पोथियों की प्रतियां तैयार कर रहे हैं और वे वितरित की जा रही हैं। अकबर स्वयं अपने हाथ से भेंट में देते थे कि इसको पढ़ो। महाभारत उन्होंने बंटवाई, रामायण, ये किताबों का प्रचार कराने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। माहौल बदल गया था अकबर के समय। सारे विरोध के बावजूद जो मुल्ला मौलवी कठमुल्ला लोग अकबर के पीछे बुरी तरह हाथ धोकर पड़े हुए थे, फतवे पर फतवे भी दे रहे थे, अकबर को मरवाने की कोशिश भी की जा रही थी। अकबर के समय वैदिक साहित्य, उपनिषद, महाभारत, इनके फारसी में अनुवाद का उपक्रम हुआ। फारसी को उन्होंने राजकाज की भाषा घोषित किया, और इस्लामी तत्व चिंतन और वैदिक दर्शन, इन दोनों को एक साथ समझाने के लिए, जिसको मीमांसा या हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं, इसको स्थापित करने के लिए अल्लोपनिषद, ये अकबर के शासन काल में लिखा गया। किसने लिखा यह पता नहीं चलता है। अंदाज लगाया जाता है कि शायद अबुल फैजी
फैजी नहीं लिखा होगा। इतनी संस्कृत वे सीख गए थे। संस्कृत बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन उपनिषदों के जैसी संस्कृत लिखने का प्रयास किया गया है। यह जो उपनिषद संग्रह छपा हुआ है उसमें अल्लोपनिषद मिलता है, 16वीं शताब्दी का है। और संस्कृत साहित्य के उन्नयन और फारसी और संस्कृत के संबंधों की पारस्परिकता को स्थापित करने के लिए अकबर ने इस प्रकार के बहुत सारे कार्य किए और संस्कृत पंडितों को आमंत्रित किया, उनका सत्कार किया, उनसे संवाद किया। जो बुद्धिजीवी थे, भारतीय दर्शन के जो पारंगत लोग थे, उनको बार बार बुलाया, उनसे संवाद किया। संकीर्णताओं की जो काराएं हैं वो टूटी अकबर के दरबार में। जो मनोमालिन्य थे वे दूर होने लगे। और अकबर ने इतना सब किया, उसके कारण कुछ पंडितों ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उनके नाम और उल्लेख मिलते हैं। चंद्रभान पंडित तो बड़े पंडित थे, उनसे तो बड़ी चर्चाएं होती रहती थीं। और शेख भावन थे, वे भी बड़े पंडित थे, वे भी मुसलमान हुए, लेकिन जबरदस्ती नहीं की गई थी इनके साथ में। यह तो अकबर के बारे में स्थापित सत्य है कि उसने मना किया था कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। प्रदीप गर्ग तो बताते हैं कि उसने एक फरमान यह भी जारी किया कि जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना लिया गया है, उनको वापस हिंदू धर्म स्वीकार यदि करता है तो उसकी व्यवस्था की जाए। फरमान मिलता है। इससे समझ सकते हैं कि अकबर था क्या। तो ये शेख भावन बड़े पंडित थे, स्वेच्छा से ही इस्लाम उन्होंने स्वीकार कर लिया। होता है। मैं कई ऐसे राजाओं के उदाहरण बता सकता हूँ जिन्होंने मर्जी से घोषणा की कि हम तो बन रहे हैं मुसलमान। उसके कारण रहे होंगे, उस कारणों की चर्चा मैं नहीं करूंगा। तो यह जो कन्वर्जन है, यह हमेशा जबरन नहीं हुआ है। स्वयं आकर के कहा गया कि हम तो चाहते हैं। लेकिन इन लोगों से कहा गया कि आप लोग अपने मजहब, अपने धर्म को भूलिए मत। आप आ भी गए हैं अगर हमारे धर्म में, तो हम तो चर्चा आपसे, आपका जो धर्म था उस पर करेंगे। तो शेख भावन से खूब चर्चा होती थी। अकबर की इसके दस्तावेज अ, हिंदू परंपराओं को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के अकबर की चर्चा होती थी। इसका विवरण मिलता है। बदायूनी से भी हमको जानकारियां बहुत मिलती हैं। बदायूनी तो बहुत ही कटु आलोचना अकबर की करते हुए अकबर के बारे में जानकारियां देते हैं। तो वे कहते हैं कि सारे के सारे चापलूस ब्राह्मण हैं जिन्होंने घेर लिया है इस बादशाह को। और ये लोग संस्कृत के ग्रंथ पढ़ पढ़ करके उसके दिमाग में ये बात बिठाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप विष्णु के अवतार हैं, आप रघुवंशी हैं। ये लोग सब चापलूस चाटुकार लोग हैं, ऐसा बदायूंनी कहते हैं। लेकिन अकबर, अब ये होता है कि अकबर की प्रशंसा खूब की जा रही है उसके मुंह पर, क्योंकि उसने किया भी इतना है कि प्रशंसनीय उसकी प्रशंसा की जाती है। और चाटुकारिता तो होती है, लेकिन प्रशस्ति अपने आप में बड़ा अलंकार है, साहित्य का अलंकार है। जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा यदि नहीं की गई है तो हमने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। तो बड़ी जो सेवा अकबर ने की, वह जैन मुनियों के माध्यम से उसने इस देश की परंपराओं को बचाए रखने के लिए की। क्योंकि जैन मुनि इस मामले में उदार थे कि वे चले जाते थे। अकबर ने आमंत्रित किया है, सादर बुलाया है, तो वे चले जाते थे। मुनि हीर विजय गए और लाहौर के दरबार में 1587 में मुनि हीर विजय ने भानुचंद्र को, अपने शिष्य को भेजा। भानुचंद्र एक बड़ा नाम है संस्कृत की साहित्य की परंपरा में। कादंबरी पर अपनी बहुत अच्छी टीका के लिए वे जाने जाते हैं। उनके और भी ग्रंथ हैं। स्वयं भानुचंद्र गणि पर भी संस्कृत में एक काव्य है, उसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा। लेकिन भानुचंद्र अपने गुरु मुनि हीर विजय के कहने पर लाहौर तक चले गए अकबर के पास। अकबर की समस्या यह थी कि वे सूर्य के नामों का जप करना चाहते हैं, और उनको कोई सरल ढंग से सूर्य के 1000 नाम इस तरह से लिख के दे दे कि वे पढ़ सकें उनको रोज, और रोज उनका पाठ कर सकें।
भानुचंद्र ने उनको सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ करने की विधि बताई और समझाया, और अकबर रोज सूर्योपासना करते हुए सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अकबर जो है हिंदू हो गया था, यह भी बहुत बड़ा झूठ होगा। अकबर समर्पित मुसलमान बना रहा, इस्लाम मतानुयायी बना रहा, लेकिन वो इस्लाम है जो कि चल कर के आता है सूफी परंपराओं में, जो सारे धर्मों में जो अच्छे तत्व हैं उनको स्वीकार करता है। अकबर ने कहा कि हमारे यहाँ भी तो सत्तारी और कभी सूफियों में नूर की जो अवधारणा है, जो प्रकाश की अवधारणा है, वह सूर्योपासना से मिलती-जुलती है। तो मैं चाहता हूँ कि सूर्योपासना की विधि फिर से पुनराविष्कार उसका हो। पारसियों में भी तो सूर्योपासना की पद्धति है। तो सूर्य की उपासना की पद्धति केवल वैदिक परंपरा में ही हो ऐसा तो है नहीं। सूफी परंपरा में आई है, जरथुस्त्र के धर्म में आई है। तो यह सूर्योपासना की पद्धति और सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ ये अकबर ने प्रचलित कराया। प्रताप कुमार मिश्र ने तो सूर्य सहस्त्रनाम जो अकबर के लिए तैयार किया गया था उसको छाप भी दिया है, वह उनकी किताब में देखा जा सकता है। लेकिन ये अकबर ने ऐसा काम किया है कि बहुत भयंकर विरोध उसका हुआ, लेकिन वह प्रवर्तक कार्य हो गया, मैंने चल पड़ा कि जहांगीर ने स्वीकार कर लिया कि हमारे अब्बा ने जो सूर्योपासना की का रिवाज चलाया है उसको हम मानेंगे। वो तो हिंदू रानी का लड़का था, हीरा कुंवर का लड़का था, तो कुछ तो उसमें संस्कार आए। हीरा कुंवर तो बहुत ही भक्त थी, मीरा की रिश्तेदार तो थी ही, और नित्य इतना नित्य नैमित्तिक कर्म उनके चलते थे प्रतिदिन। और अकबर बहुत आदर हीरा कुंवर का करता था, अनुरक्त था हीरा कुंवर पर, अपनी बेगम सलीमा पर भी अनुरक्त था, प्रेमी बहुत था अकबर, ये तो मिलता है। लेकिन किसी से बलात्कार नहीं उसने किया, जैसा बताया जाता है, कुछ जो मनगढ़ंत झूठ गढ़े जाते हैं उनमें। लेकिन जहांगीर भी सूर्य स्तोत्र की परंपरा का निर्वाह करता रहा। संस्कृत के पंडितों की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनको अकबर ने जो आदर करने की रीति चलाई थी, वह जारी रही। वो जहांगीर और शाहजहां तक तो खूब जारी रही, औरंगजेब तक भी आई है, ऐसा नहीं है, उस पर बाद में कभी बात करूंगा। और औरंगजेब यद्यपि धर्मांध था, कट्टर था, उसने बहुत मंदिर तोड़वाए, वो भी ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष भी है औरंगजेब का। और एक दूसरा जो जैन मुनियों के संदर्भ में जो प्रसंग छूट गया है, प्रदीप गर्ग की किताब में भी छूट गया है, वह अवधान विद्या का प्रदर्शन जो जैन मुनि ने किया था अकबर के सामने। अकबर इस तरह की बातों में बहुत रुचि लेता था कि ये जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो साधना के द्वारा विकसित होती हैं, ये कहाँ तक मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाती हैं। उसको पता चला कि अवधान विद्या कोई होती है, तो जैन मुनियों में अवधान विद्या का बड़ा अभ्यास चलता था। तो उसने बुलाया कि भाई अवधान विद्या हमारे सामने कोई बताए कैसे होती है। अब तो अवधान बहुत प्रचार उसका किया जा रहा है, अवधान विद्या का आजकल। तो नंदी विजय नामक जैन साधु ने अकबर के सामने अवधान विद्या का प्रदर्शन किया, और अकबर और फैजी दोनों बड़े चमत्कृत हुए कि ये तो अद्भुत विद्या है, जिसमें कि आप 100 बातें एक साथ कही जाएं, उनको फिर याद रख के बाद में वैसी की वैसी बता दें। 100 श्लोक कोई सुनाए और शतावधानी आप हो जाते हैं। तो यह अष्टावधानी शतावधानी ये जो अभ्यास चलते आ रहे हैं। एक और प्रसंग जो है, अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में गुसाई यदुरूप एक बड़े संत हुए, उनकी ख्याति अकबर तक पहुंच गई थी। अब अकबर की भेंट उनसे हुई या नहीं हुई, इस पर तो पक्का नहीं कह सकते हैं। कुछ उल्लेख मिलता है कि अकबर उनसे मिलने चले गए थे, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जहांगीरनामा में जहांगीर ने उल्लेख किया है कि मेरे अब्बा हुजूर गुसाई जदरूप से मिलने गए थे। यदुरूप उनका संस्कृत में नाम चलता है, तो जदरूप उनको जो मुगल दरबार में लोग कहने लग गए होंगे, उसके नाम से वे यहाँ पर ज्यादा जाने गए हैं। तो 1700 ये 1620 से 1717 के बीच में गुसाई जदरूप के साथ वेदांत के विषय पर हुई 6 चर्चाओं का चर्चा गोष्ठियों का वर्णन इस जहांगीर नामा में मिलता है। और एक दूसरी किताब इकबाल नामा है, ये फारसी में है, और
उसमें बताया गया है कि अजीज कोका कोई अकबर के दरबारी थे। तो जब शाहजादा खुसरो पर नाराज हो गए थे बादशाह, तब ये अजीज कोका गुसाई जदरूप के पास फरियाद लेकर के गए थे कि आपको तो शहनशाह इतना मानते हैं, तो शाहजादा खुसरो को कैद कर लिया है, तो आप कह दें तो वो कैद से छोड़ देंगे। ये जो गुसाई लोग हैं और जो संत लोग हैं, उनको अकबर कितना आदर देते हैं, ये इस प्रसंग से जाहिर होता है। तो जहांगीरनामा में प्रसंग आया है। झूठा प्रसंग क्यों होगा? क्योंकि कोई क्यों कहेगा मुगल बादशाह अपने अपने ऊपर लिखी गई किताब में कि वो गुसाई जदरूप से मिलने गए अजीज कोका, इससे कोई बड़ी तारीफ तो उनकी नहीं हो जाती है। तो ये तो सत्य है। तो यह दूसरा इतिहास का स्रोत अकबर के बारे में जो चित्रावली है, उस काल के जो चित्र बनाए गए हैं समकालीन चित्रकारों के द्वारा, वे हैं। और ये मुगल बादशाहों का बड़ा योगदान रहा है। जो कलम है, चित्रकला है, भारतीय चित्रकला है, उसको विकसित करने में अपनी एक शैली उनकी थी जो वहाँ से चल कर के आई है, उनके साथ ईरान से। और शाहजहाँ के काल में बना हुआ एक चित्र है, जिसमें गुसाई जदरूप अनेक संत कवियों के साथ बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। तो यह प्रमाण है। और भानुचंद्र से तो बहुत ही स्नेह संबंध अकबर के रहे। बहुत समय तक वे साथ में रहे, लाहौर में साथ रहे, अकबर के समय ही रहे। एक और दूसरे कवि थे, अकबरी कालिदास की उपाधि उनको दी गई। गोविंद भट्ट उनका नाम था। उन्होंने बहुत काव्य लिखे हैं, बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं उन्होंने अकबर की प्रशस्ति में। और भी उनके काव्य हैं, अच्छे कवि हैं। उनको जो अकबरी कालिदास की उपाधि दी गई वो गलत नहीं दी गई थी, क्योंकि उनकी शैली उसी प्रकार से मनोहारी है। इनका कोई नोटिस नहीं लिया गया है। जो इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार अकबर पर लिख रहे हैं, या प्रदीप गर्ग बहुत अच्छा उपन्यास भी लिख रहे हैं, तो गोविंद भट्ट या अकबरी कालिदास की चर्चा नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे प्रसंग हैं अकबर और संस्कृत के पंडितों को लेकर के। भानुचंद्र के साथ सिद्धिचंद्र का प्रसंग जुड़ा हुआ है। दोनों ही मुनि हीर विजय के शिष्य थे। मुनि हीर विजय अपने समय की बड़ी विभूति हैं। उन पर पूरा एक बड़ा महाकाव्य है संस्कृत में, जो उनके जीवन चरित्र पर लिखा गया है। वह भी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। लेकिन यह अकबर से जिस तरह से प्रत्येक रविवार को भानुचंद्र अकबर जिस तरह से भानुचंद्र से प्रत्येक रविवार को सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ सुनते थे, उसी तरह से जहांगीर और नूरजहां ये दोनों सिद्धिचंद्र से धर्मोपदेश सुनते थे। यह परंपरा बनी रही अकबर के बाद। जब जहांगीर बादशाह बना, तो इन संतों को, जैन मुनियों को बुला करके धर्मोपदेश ये लोग दोनों सुनते थे, जहांगीर और नूरजहां। और उस समय शाहजादे और शाहजादियां जो इनकी थीं, वे लोग भी बैठे रहते थे, ये लोग सुनते थे। अब ये वर्णन आता है, ये भी ऐतिहासिक तथ्य ही है, कि सिद्धिचंद सुंदर बहुत थे, बहुत ही रूपवान थे। और जहांगीर की एक बेटी उन पर मोहित हो गई। बेटी भी जिद पकड़ गई कि हम शादी करेंगे इस पंडित के साथ, इस जैन मुनि के साथ में। जहांगीर भी झुक गए बेटी की इच्छा देख करके, और उन्होंने अनुरोध किया मुनि सिद्धिचंद्र से कि आप अपना श्रावक व्रत छोड़ करके गृहस्थ हो जाइए, मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। बेटी की इच्छा है, उसका मन रखने के लिए मैं चाहता हूँ। सिद्धिचंद्र तो पक्के मुनि थे, वो अपना मुनि व्रत छोड़ करके विवाह करने को तैयार नहीं हुए। जहांगीर उससे कुछ नाराज भी हुए। यह घटना 1616 ईस्वी की है। और सिद्धिचंद्र को जब लगा कि बादशाह नाराज हो गया है, तो वे दरबार छोड़ करके चले गए, जिससे भानुचंद्र को बहुत खेद हुआ। और उन्होंने कहा कि इस तरह से छोड़ कर के नहीं जाना चाहिए सिद्धिचंद्र को भी। और जहांगीर को भी उन्होंने राजी किया कि आपके नाराजगी से वो चले गए हैं छोड़ करके, तो ठीक नहीं हुआ है। तब जहांगीर ने वापस सम्मान सहित सिद्धिचंद्र को बुलवा लिया। ये सिद्धिचंद्र ने स्वयं बयान किया है, तो ये तो झूठ नहीं होगा। वासवदत्ता पर अपनी टीका में, सिद्धिचंद्र बहुत बड़े पंडित हैं, सुबंधु की वासवदत्ता पर उन्होंने टीका लिखी है। इस घटना का वर्णन उन्होंने स्वयं किया है कि अकबर की परंपराएं ये जो है
पुनर्जहांगीर नरेंद्र चंद्र प्रदीयमानामपि कामिनीं यः कठेन नोरी कृतवान यवापि प्रत्यक्ष में तत् खलु चित्र में तत्। यह तो खुली बात है कि मैं वही सिद्धि चंद्र हूँ जिससे कि बादशाह जहांगीर ने अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए प्रस्ताव किया था, लेकिन मैंने उसको स्वीकार नहीं किया इत्यादि। तो यह बहुत सारी चर्चाएं हैं। उड़ीसा के कृष्णदास महापात्र हैं, चंद्रभान ब्राह्मण हैं। ये सारी परंपराएं ये अकबर ने जो बनाई थी, ये जहांगीर और शाहजहां के समय तक चलती रहीं। यह कुल मिलाकर के अकबर ने जो कुछ किया उसके बारे में बहुत संक्षेप में इस देश की संस्कृति, इस देश की जो महान विरासत है, जिसमें बहुत ज़्यादा विनाश किया है मुगलों ने, तुर्क हमलावरों ने, इतिहास के द्वारा दिए गए उन घावों पर मरहम लगाने का काम जो अकबर ने किया और एक ऐसी मजबूत संस्कृति बनाने का प्रयास किया, जो कि अकबर के बाद करीब 100 साल तक बनी रही। बाद में तोड़ी भी गई तो वैसी नहीं टूटी थी। जो उसका ध्वंस किया है, तो अंग्रेज़ों ने आकर के किया। जो कुछ अकबर बाहर बना कर के गए हैं, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र आ जाते हैं उसके बाद। उसके बाद तो बहुत कुछ होता ही रहता है, जारी रहता है जो कुछ अकबर कर गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों अंग्रेज़ों ने जो इतिहास हमारा गढ़ा, उसके बाद जो इतिहास हमारे दिमागों में बिठाया गया, उसके बाद जो हम आज कर रहे हैं, उससे उन सारी परंपराओं की हत्या हुई, जो इस देश की महनीय परंपराएँ हैं, जो इस देश का पुनर्निर्माण करने की सदिच्छा से निर्मित की गई परंपराएँ हैं, पुनर्रचित की गई हैं, नवाविष्कार जिनमें किया गया इस देश की संस्कृति का, वे परंपराएँ हैं। इन शब्दों के साथ आज की ये चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।